हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। भारतीय आंदोलन में आज सूरत विभाजन को पढ़ा रहे हैं। इसमें पॉइंट करके मैंने थ्योरी को बनाया है। तो पहला पॉइंट है सूरत विभाजन प्रस्तावित था नागपुर में, लेकिन परिवर्तन हुआ सूरत में। इसके अध्यक्ष राज बिहारी घोष थे और फिरोज शाह मेहता को किसी ने चप्पल मार दिया था तो उस भीड़ में। तो दोनों ने यह फैसला लिया कि 7 वर्ष के लिए उग्रवादियों को कांग्रेस को 2 भाग में बांट दिया गया। 7 वर्ष के लिए अलग कर दिया गया। कांग्रेस को नरम दल गरम दल 2 भाग में बांट दिया गया। गरम दल को 7 वर्ष के लिए निकाल दिया गया था। तिलक को 6 वर्ष के लिए बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। तिलक को 6 वर्ष के लिए बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया और कांग्रेस को 2 भाग में बांट दिया गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। 2 भाग में इन्हें 7 वर्ष के लिए जेल अलग कर दिया गया था। अगला है लाला लाजपत राय को अंडमान निकोबार जेल में भेज दिया गया था। लाला लाजपत राय को, और लाला लाजपत राय ने बाद में राजनीतिक से संन्यास ले लिया था। गरम दल के बिपिन चंद्र पाल ने भी बाद में चलकर राजनीतिक से संन्यास ले लिए थे। इन्होंने ये लाइन बाय लाइन हमने बनाया है, एक एक लाइन को आप देखिएगा, ये पूरे फैक्ट हैं। जब आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी तो अंदर का क्वेश्चन अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अगला है अरबिंदो घोष को अलीपुर के बम कांड में फंसाया गया और इस बम कांड में जब अरबिंदो घोष फंस गए थे तो उन्हें निकाला था चित्तरंजन दास ने छुड़ाया था। जेल से छूटने के बाद अरबिंदो घोष ने पांडिचेरी चले गए और पांडिचेरी में जाकर उन्होंने अरबिलो आश्रम बनवाया था और फिर वहीं बस गए। उन्होंने जेल से छूटने के बाद पांडिचेरी चले गए थे और पांडिचेरी में अरबिलो आश्रम बनवाया था और वहीं फिर रहने लगे। फिर दोबारा यहाँ पलटकर नहीं आए उन्होंने। अगला है मुजफ्फर बम कांड। 1908 में हुआ था मुजफ्फर बम कांड। पहला नंबरिंग मैंने कर दिया है। तो D.H. किंग्सफोर्ड था जो क्रांतिकारियों का दमन किया था। D.H. किंग्सफोर्ड कोलकाता में मजिस्ट्रेट था। प्रमोशन देकर यह मुजफ्फरपुर में भेजा गया था। क्रांतिकारियों के संगठन के युगांतर समिति से 2 लोग तैयार हुए थे मजिस्ट्रेट यानी किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे। दोनों लोगों ने तैयार हुए इसको मारने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हद कर दिया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम तो फेंका किंग्सफोर्ड पर, लेकिन बम लगा नहीं। बम लगा प्रिंगल के कैनेडी बग्गी पर लगा। प्रिंगल कैनेडी अधिकारी था अंग्रेजों का, उसकी बग्गी पर बम लगा और जब बग्गी पर बम लगा तो उसकी पत्नी और बेटी दोनों को मृत्यु हो गई थी और किंग्सफोर्ड बच गया। उसकी बग्गी में उसकी पत्नी और प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी बैठी थी। अगला है यह बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। जब प्रफुल्ल चाकी को चाकी को पुलिस ने घेर लिया तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। जब उन्होंने चारों तरफ पुलिस से घिर गए तो स्वयं को गोली मार दिए और खुदीराम बोस वहां से भाग निकले। 35 से 40 किलोमीटर दूरी तक पहुंचे तो वह लोगों की बात सुनकर चौंक कर बोले, क्या किंग्सफोर्ड बच गया था? उनकी बात सुनकर फिर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। वह 30 से 40 किलोमीटर जब पहुंच गए थे कुछ दूर पर, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे। तो उनकी बातें सुनकर उन्होंने चौंक कर बोला, क्या किंग्सफोर्ड बच गया था? तो उनकी बात सुनकर पुलिस ने उनको घेर लिया, पकड़ लिया। पुलिस ने खुदीराम बोस को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वह मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में उन्हें बंद कर दिया गया और कुछ दिन बाद उन्हें 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। भारत की आज़ादी के बाद मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का नाम बदलकर खुदीराम बोस सेंट्रल जेल कर दिया गया।
दोस्तों जब खुदीराम बोस ने वहाँ पे से भाग निकले, लेकिन अगर वो बोले नहीं होते तो पकड़े नहीं गए थे। उन्होंने भीड़ में लोगों की बातें सुनकर वह वहीं पे चौंक के बोल दिए क्या किंग्स फोर्ट बच गया था। उनकी बात सुनकर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें जेल में फांसी दे दी। अगला है मार्ले मिंटो सिद्धार। मार्ले मिंटो सिद्धार 1919 में हुआ था। मार्ले जो था भारत का राज्य सचिव था। मिंटो भारत का वायसराय था। मार्ले मिंटो भारत का राज्य सचिव था। मिंटो भारत का वायसराय था। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव पारित हुआ था। मुसलमान 8 सीट दी गई थी मुसलमानों को। अपने वादे के अनुसार उन्होंने 8 सीट मुसलमानों को दिया था। मुस्लिम लीग के गठन के समय किया गया वादा पूरा किया गया था। मतलब जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ तो उस समय इनसे वादा किया गया था कि हम आपको 8 सीटें देंगे। मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, इस कथन को गांधी जी ने कहा था। इस कथन को गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो ने हमारे सर्वनाश कर दिया। दोस्तों एक एक पॉइंट को आप देखिएगा, ये थ्योरी पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार थ्योरी समझ में आ जाएगी। अगला है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। दिल्ली दरबार भारत में 3 बार आयोजित हुआ था। 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। जब जब ब्रिटेन में राजा रानी का परिवर्तन होता था तो उनके सम्मान में भारत में भोज का आयोजन किया जाता था। ब्रिटेन के जब राजा रानी बदलते थे, चेंज होते थे, तो भारत में उनके सम्मान के लिए भोज किया जाता था जो है। अगला है 1911 में दिल्ली दरबार में पहली बार ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी क्वीन मैरी आए थे, यहाँ भारत में आए थे। 12 दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अरुणदेल समिति की अनुशंसा पर 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और 1911 में दिल्ली में ये पहली बार जॉर्ज पंचम और रानी क्वीन मैरी आए थे। बंगाल का पुनर्गठन होगा। एक तरफ बांग्लादेश दक्षिण असम था, दूसरी तरफ बिहार उड़ीसा। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 1936 को मतलब उड़ीसा अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। इस एक एक पॉइंट को आप देखिएगा ध्यान से, ये थ्योरी पार्ट है। राजधानी का स्थानांतरण कोलकाता से दिल्ली हुआ। घोषणा 1911 में किया था उन्होंने और लागू हुआ 1912 में। 1911 में घोषणा किया गया था और 1912 में इसको लागू किया गया था। ये बहुत ही थ्योरी पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा एक एक लाइन को, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। आगे था होर्डिंग बम कांड। जब राजधानी का स्थानांतरण हुआ था तो लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंकवा दिया था। जब राजधानी का स्थानांतरण कोलकाता से दिल्ली आया तब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंकवा दिया, लेकिन वहाँ किसी मतलब सदस्य को बम नहीं लगा, आदमी को वहाँ पे, लेकिन सामान का नुकसान हुआ और उसमें सरकारी गवाह बने थे दीनानाथ। कुछ लोगों को चोट भी लगी थी, लेकिन सरकारी गवाह जो है दीनानाथ बने थे। उन्हें सरकारी गवाह ज़बरदस्ती बनाया गया था और ये बहुत ही खतरनाक बम कांड था। होर्डिंग बम कांड में 13 लोग गिरफ्तार हुए थे। बाल मुकुंद, अमित चंद, दीनानाथ, अविहार, बसंत विश्वास आदि, ऐसे ही करके 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था। क्योंकि दोस्तों अंग्रेज़ों का शासन प्रशासन था, वो 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया ऐसे ही करके
और फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। और आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। देखते रहिएगा आप लोग। बहुत